राम कुमार वर्मा जी बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार हैं। यहाँ पर विद्या सीखने के लिए जो आचार्य द्रोणा के पास जाते हैं, गुरु की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए प्रयास किया है। उन्होंने प्रयास करके यानी प्रयत्न करके अभ्यास करके इतना महान धनुर्धारी बने। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं, बीकॉम, बीबीए और बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपकी काव्य गंगा है उससे जो आपकी कविता है गुरु दक्षिणा, इस कविता के बारे में जानकारी दूंगी। इस कविता से पहले जो इसके कवि हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। फिर इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की, वहीं पर प्रवर्तक बने, फिर प्रोफेसर, फिर विभाग अध्यक्ष बनकर कार्य किया। राम कुमार वर्मा जी बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार हैं। ये नाटककार, एकांकीकार, समालोचक और कवि हैं, लेकिन हिंदी साहित्य जगत में इनको नाटककार के रूप में ही देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, अंजलि, अभिशाप, निशीथ, चित्ररेखा, जौहार, एकलव्य, इनकी काव्य रचनाएं हैं। जो आपके लिए प्रस्तुत गुरु दक्षिणा, जो गुरु दक्षिणा है वो निषाद पुत्र एकलव्य क्या है, वो धनुर्धारी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना चाहते थे। इसके लिए वे गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य जो धनुर्वेदाचार्य है, इनके पास गए और क्या है, यहाँ पर विद्या सीखने के लिए जो आचार्य द्रोणा के पास जाते हैं, उनसे विद्या सीखने के लिए तब द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं कि यानी निषाद राजा का जो पुत्र था वो बिल पुत्र है, इनको वो क्या है, विद्या नहीं सिखा सकते, सिर्फ क्षत्रिया को यानी जो कौरव और पांडव को ही वो विद्या सिखा सकते हैं। इसके बाद एकलव्य द्रोणाचार्य के जो पैरों की धूली थी उसको लेकर क्या है, उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनेंगे। उस धूली को लाकर इन्होंने मिट्टी से एक द्रोणाचार्य का आकृति यानी पुतला बनाया और उन्हीं के सम्मुख, उस पुतले के सम्मुख क्या है, हर दिन अभ्यास करते थे। वो इतने बड़े श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गए। एक दिन वहां पर पांडव शिकार के लिए वन में आते हैं। वो अपने साथ एक कुत्ता भी लाते हैं। वो कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगता है, उनका ध्यान भंग हो जाता है। उस वक्त कुत्ते को इस तरह से एकलव्य क्या है, बाण छोड़ते हैं कि उसके मुख में, उसके मुंह में बाण लग जाते हैं, लेकिन उसे कहीं चोट नहीं आती। ऐसी विद्या को देखकर अर्जुन विस्मित हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर क्या है, वो आश्चर्यचकित होकर एकलव्य से अपने गुरु के बारे में पूछता है। तो एकलव्य जो है वो
द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं इसके बारे में बताते हैं। तो ये सुनते ही अर्जुन, पार्थ ईर्ष्या में जल उठते हैं और अपने गुरु को भला बुरा तक कहने से पीछे नहीं हटते। फिर यहां पर द्रोणाचार्य पार्थ को, अर्जुन को रिझाने के लिए क्या है, एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगते हैं, उनके दाहिने हाथ का अंगूठा। एकलव्य किस तरह से गुरु दक्षिणा देते हैं, रामकुमार वर्मा जी ने इस आदर्श चित्र को पुनः संस्कार किया है। तो वही आपके लिए गुरु दक्षिणा कविता है। इनका पहला स्टैंजा इस प्रकार है। बोले गुरु वत्स एकलव्य तुम धन्य हो, गुरु की प्रतिज्ञा पूर्ति में प्रयत्नवान हो, किंतु तुम देखो आज गुरु की विवशता, निज प्रण पूर्ति में जो बना असमर्थ है। मेरी भावनाएं जैसे सिंधु की तरंगे हैं, जो तुम्हारे धनुर्विद कला पूर्ण इंदु को देख देख छूना चाहती है सदा, किंतु वे अपनी विवशता में गिर गिर जाती है। यहां पर विवशता जो है, इस शब्द का शब्दार्थ है बेबसी। बेबसी प्रण, यानी यहां पर जो प्रण है इसका अर्थ है प्रतिज्ञा। सिंधु यानी समुद्र, इंदु यानी चंद्रमा। इंदु यहां पर इस स्टैंजा में क्या है, गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं, यानी एकलव्य से कह रहे हैं कि वत्स तुम धन्य हो, तुमने गुरु की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए प्रयास किया है। आज अपने गुरु की विवशता को देखो, जो अपनी क्या है प्रतिज्ञा पूरी करने में असमर्थ है। गुरु द्रोणाचार्य फिर कहते हैं, यहां पर वो अपनी विवशता को बताते हुए कहते हैं कि मैंने अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ विश्व का धनुर्धारी बनाने का प्रण लिया था, वचन दिया था। आज तुम्हारी साधना को देखकर आज मेरी भावनाएं इस प्रकार उठ रही है, जैसे कि पूर्णमास के चंद्र की तरह, और समुद्र में जो लहरें उठती है, इस तरह की भावनाएं मेरे मन में उठ रही है, फिर वो गिर रही है। यहां पर द्रोणाचार्य अपनी विवशता को प्रकट करते हुए एकलव्य से कह रहे हैं कि तुम्हें अपना शिष्य मानने के लिए जब मेरी भावनाएं उठती हैं, इस प्रकार उठती है कि वो पूर्णमास के चंद्र की तरह, फिर जो सागर में, समुद्र में जो लहरें उठती है फिर उसी में गिर जाती है। इसी तरह जब मेरी भावनाएं तुम्हें अपनाने के लिए उठती है, तो ये मुझे स्मरण आता है कि मेरी जो प्रतिज्ञा ली थी, जो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने की प्रतिज्ञा ली थी, वो मुझे याद आती है। फिर मेरी कल्पनाएं, फिर वही भावनाएं उठती हैं, फिर उसी यानी ऐसे ही गिर जाती है। इस तरह से एकलव्य से जो है गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, अपनी विवशता को यहाँ पर प्रकट करते हैं, नहीं बताते हैं। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है। जितना अभ्यास किया तुमने स्वबल से, कौन दूसरा करेगा इस पृथ्वी तल में। अहंकार शून्य हुए तुम जिस भांति हो, वैसा होगा कौन योग्य बनकर इतना। गुरु भांति तुमने की जिस भांति शिष्य हो, देखा दृढ़
खींची सदा को क्षितिज रेखा सी। है परोक्ष भक्ति तुम्हारी प्रत्यक्ष भक्ति से, कितनी महान यह युग बतलाएगा। इस स्टैंजा में द्रोणाचार्य एकलव्य से कह रहे हैं कि तुम्हारी तरह शिष्य कौन होगा इस पृथ्वी पर, जो स्वबल से यानी स्वयं बल से, यानी सिर्फ वही अभ्यास करके, जिसका कोई गुरु नहीं, स्वबल से उन्होंने प्रयास करके यानी प्रयत्न करके, अभ्यास करके इतना महान धनुर्धारी बना। जो क्या है वो बता रहे हैं कि यानी द्रोणाचार्य, यहां पर द्रोणाचार्य बता रहे हैं कि तुम्हारी तरह महान शिष्य कौन होगा, कौन इस पृथ्वी तल में होगा जो कि स्वबल से, स्वयं बल से वो विद्या को सीखा है। तुम महान हो एकलव्य, जो तुमने, फिर बताते हैं कि जो तुमने स्वबल से इतने महान धनुर्धारी बनने के बावजूद भी तुममें थोड़ा भी अहंकार नहीं है। तुम महान हो एकलव्य, तुम महान। और बताते हैं कौन तुम्हारी तरह गुरु भक्ति करेगा। फिर वे बताते हैं कि तुम्हारी गुरु भक्ति दुनिया के लिए मिसाल है, जो तुमने अपनी भक्ति गुरु के प्रति दिखाई है, ये संसार के लिए एक मिसाल है। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम्हारी गुरु भक्ति को युगों युगों तक क्या है दुनिया के लोग सहराएंगे, उसकी तारीफ करेंगे, सब लोग उसे याद रखेंगे। इस तरह से इस स्टैंजा में क्या है द्रोणाचार्य जो है एकलव्य से कह रहे हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है, ऐसा शिष्य पाके गुरु कितना कृतार्थ है, उसकी कृतार्थता ही होगी गुरु दक्षिणा। यहां पर देखिए कृतार्थ का अर्थ है, कृतार्थ का अर्थ है आभारी। फिर इस स्टैंजा में द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं क्या है धन्य हो गया, मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुम्हारे जैसे शिष्य की कृतज्ञता ही गुरु दक्षिणा है। इस तरह से इस स्टैंजा में कह रहे हैं। फिर चौक उठा एकलव्य शब्द गुरु दक्षिणा, जैसे कर्ण रंध्र फटा विचलित हो उठा। मैंने धनुर्विद्या पाके पूज्य देव को गुरु दक्षिणा नहीं दी, कैसा हत भाग्य हूं। यहां पर कर्ण रंध्र का अर्थ है कान। फिर कान के जो छेद होते हैं, जो पर्दे होते हैं, उसको कर्ण रंध्र कहते हैं। फिर अभागा, हत भाग्य का अर्थ है अभागा। इस स्टैंजा में एकलव्य चकित हो उठते हैं ये शब्द सुनकर गुरु दक्षिणा, जबकि द्रोणाचार्य एकलव्य से गुरु दक्षिणा की बात कर रहे हैं। उस वक्त वो गुरु दक्षिणा शब्द सुनकर वो क्या है चकित हो जाते हैं। फिर वो उनको ऐसा लगता है कि जो शब्द गुरु दक्षिणा है वो शब्द उनके कानों के पर्दों को फाड़ दिया है। शब्द पढ़ते ही उनके कानों के रंध्र फट गए। इस तरह से उनको व्यतीत होता है, इस तरह से एहसास होता है। फिर वे सोचते हैं, अपने आप में सोचते हैं कि मैंने क्या है धनुर्विद्या सीखी और मैंने गुरु की गुरु दक्षिणा नहीं दी, मैं कितना अभागा हूं। इस तरह से इस स्टैंजा में क्या है एकलव्य सोच रहे हैं। इसके बारे में क्या है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है। अगला स्टैंजा इस प्रकार है, चिंतित हुए
हो कुछ द्रोणा बोलते गए, मैं दुखी हूं आज देख अपनी अयोग्यता। ऐसे शिष्य की महानता में गुरु छोटा है, जिसने प्रतिज्ञा की है सोचे समझे बिना। जानता नहीं था एकलव्य जैसा शिष्य भी हो सकेगा मेरा। मैंने की प्रतिज्ञा भूल से, पार्थ एकमात्र शिष्य अद्वितीय पृथ्वी में होगा मेरा। धनुर्वेद व्रत तभी पूर्ण हो। इस स्टैंजा में क्या है, गुरु द्रोणाचार्य अब चिंतित होकर बोलते हैं कि मैं इतना महान होकर भी क्या है, एक शिष्य के सामने, तुम्हारे सामने लघु हूं, यानी छोटा हूं। इतना महान होकर भी जो धनुर्विद्या तुमने सीखी है, स्वबल से इसको देखकर तुम्हारे सामने मैं लघु हूं, यानी छोटा हूं। फिर वो बताते हैं कि इस स्टैंजा में ऐसे महान शिष्य के सामने गुरु छोटा है, मैं क्या है, छोटा हूं। फिर बता रहे हैं कि जिसने प्रतिज्ञा की है सोचे समझे बिना। द्रोणाचार्य कहते हैं कि बिना सोचे समझे मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी सिर्फ इस विश्व में अर्जुन ही होगा। ऐसा सोचे समझे मैंने प्रतिज्ञा की थी। भविष्य में एकलव्य जैसा मुझे शिष्य भी मिलेगा, ये मैंने सोचा नहीं। फिर वो बताते हैं कि मैंने की प्रतिज्ञा भूल से, मैंने ये बिना सोचे समझे इस तरह की प्रतिज्ञा कर ली, भूल से प्रतिज्ञा कर ली। फिर कहते हैं कि पार्थ एकमात्र शिष्य अद्वितीय पृथ्वी में होगा मेरा। धनुर्वेद व्रत तभी पूर्ण हो। यहां पर वो बता रहे हैं कि अर्जुन एकमात्र विश्व में धनुर्धारी, यानी धनुर्धारी होगा, विश्व का महान श्रेष्ठ धनुर्धारी होगा। इसकी प्रतिज्ञा मैंने भूल से की। भविष्य में तुम जैसा शिष्य मिलेगा, ये सोचे समझे बिना मैंने भूल से इस तरह की प्रतिज्ञा की। जब अर्जुन ही इस विश्व का महान यानी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनेगा, तभी मेरी धनुर्वेद व्रत पूर्ण होगी। यानी इस तरह से एकलव्य से क्या है, द्रोणाचार्य कहते हैं। यहां पर द्रोणाचार्य अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा जब पूछते हैं तो एकलव्य के जैसे कि कान फट गए, वो अपने आप को अभागा समझते हैं कि मैंने धनुर्विद्या सीखी और गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी। इस बात को भी बताया गया है, यानी यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी ने गुरु दक्षिणा के बारे में इस बात को भी बताया। साथ ही साथ द्रोणाचार्य किस तरह से अपनी प्रतिज्ञा की थी कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी सिर्फ अर्जुन ही बनेगा, ये भूल से उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। क्या है, भविष्य में यानी एकलव्य जैसा शिष्य भी मिलेगा, ये उन्होंने सोचा भी नहीं। इस तरह से यहाँ पर दोनों के बीच जो बातें होती हैं, इसके बारे में मैंने कुछ गुरु दक्षिणा के कुछ स्टैंजा जो हैं उनके बारे में जानकारी दी है। अगले सेशन में और भी गुरु दक्षिणा के बारे में मैं इस कविता के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।